नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लविश और आप सभी देख रहे हो शैडो वॉइस, जहां हर रात 9 बजे एक ऐसी कहानी आती है जो आपका दिल दहलाने के लिए काफी है। आज की कहानी 15 अगस्त से रिलेटेड है, तो चलिए इसे साथ में शुरू करते हैं। कहते हैं 15 अगस्त को शहीदों की आत्माएं अपने अपने मैदान में लौटकर सलामी लेती है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अगर उनकी सलामी अधूरी रह जाए तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाती है। 15 अगस्त की सुबह थी, बारिश रात भर हुई थी और पूरा मैदान कीचड़ और गीली मिट्टी की गंध से भरा हुआ था। मैं रमेश यादव पिछले 8 साल से इस सरकारी स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर था। हर साल झंडारोहण और परेड की तैयारी मेरी जिम्मेदारी होती थी, लेकिन इस साल का 15 अगस्त कुछ अलग लग रहा था। रात में कई बार आंख खुली, खिड़की से मैदान दिखता था और 2-3 बार लगा जैसे कोई वहां चल रहा हो, पर मैंने सोचा शायद रात की ड्यूटी वाला चौकीदार होगा। सुबह 5 बजे मैं मैदान पहुंचा। कोहरा इतना घना था कि सामने खड़े इंसान का चेहरा भी धुंधला लगता था। बच्चे धीरे धीरे आने लगे, सबके हाथ में छोटे छोटे तिरंगे। मैं व्हिसल बजाकर लाइन में लगा रहा था। 1 2 3 गिनते गिनते मेरी नजर आखिरी लाइन पर अटक गई थी। वहाँ एक आदमी खड़ा था, फौजी वर्दी में, सीना ताने, सिर ऊंचा और सलामी की पोजीशन में जमकर खड़ा। उसके जूते पुराने और कीचड़ में सने हुए थे और वर्दी हल्के भूरे धब्बे जैसे सूखा खून हो। मैंने सोचा शायद कोई आर्मी से आया होगा बच्चों को इंस्पायर करने, लेकिन इस साल किसी आर्मी गेस्ट का नाम लिस्ट में था ही नहीं। मैं उसकी तरफ बढ़ा। जैसे जैसे पास गया मेरे कदम धीमे होते गए, क्योंकि कोहरे के बीच उसकी आंखें हल्की सफेद चमक रही थी। अरे आप? मैंने सवाल किया। वो चुप रहा, बस सलामी में खड़ा रहा, बिल्कुल मूर्ति की तरह। और तभी मेरे दिमाग में झटका सा लगा। मैंने उसे पहचाना। ये वही चेहरा था जिसका फोटो 3 साल पहले इसी स्कूल के मैदान में लगे बोर्ड पर चिपकाया गया था। जब उसकी शहादत की खबर आई तो उस दिन पूरे गांव ने सलामी दी थी उसकी ताबूत को। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने पलक झपकाई और वो गायब हो गया। कोहरे में बस बच्चों की हंसी और तिरंगे की सरसराहट बची थी। तभी पीछे से आहट आई। मेरा चपरासी छोटे लाल धीरे से बोला, सर आपने भी देख लिया क्या? मैंने घबराकर पूछा, क्या देख लिया? वो बस इतना बोला, जो परेड में हर साल आता है लेकिन जिंदा नहीं है। छोटू लाल की बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने जोर से कहा, तू क्या बक रहा है? ये बच्चों के सामने डराने वाले बातें मत कर। वो चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ था, जैसे उसने वो चेहरा पहले भी देखा हो। परेड शुरू हुई। बच्चे ड्रम की थाप पर कदम मिलाकर मैदान के चारों ओर घूम रहे थे। झंडा बीच में खड़ा था, रस्सी बंधी हुई थी और हवा में हल्का सा लहराता तिरंगा। मैं बीच में खड़ा था, व्हील्स बजाकर उनकी चाल ठीक कर रहा था। और तभी मेरे कानों में एक अलग थाप सुनाई दी, भारी, सटीक और बाकी बच्चों से अलग। मैंने पीछे मुड़कर देखा। पिछली लाइन में वो सिपाही फिर वहीं था। अब वो मार्च कर रहा था, लेकिन उसके कदम जमीन पर पड़ते ही कीचड़ उछलता था और तुरंत सूख जाता था। बच्चे उसकी तरफ देख ही नहीं रहे थे, जैसे वो उनके लिए अदृश्य हो। मेरी सांस अटक गई। मैंने पलक झपकाई और इस बार वो गायब नहीं हुआ। वो बस चलते चलते मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें सफेद चमक और तेज हो गई। झंडारोहण का समय हुआ। प्रधानाचार्य मंच पर आए। बच्चों ने जन गण मन गाना शुरू किया। रस्सी खींची गई, तिरंगा ऊपर उठा और ठीक उसी पल मुझे लगा जैसे कोई हवा रुक गई हो। मैंने देखा वो सिपाही झंडे के सामने खड़ा था, सलामी की मुद्रा में, लेकिन उसका दायां हाथ बीच में ही अटक गया, ऊपर नहीं गया। चेहरा सख्त था लेकिन आंखों में गुस्सा था। तभी मैंने महसूस किया मेरे पैरों के पास की मिट्टी में पानी जैसा कुछ रिस रहा था। मैंने नीचे देखा, वो पानी नहीं, खून था। झंडारोहण खत्म होते ही बच्चे मिठाई लेने लग गए। मैंने घबराकर छोटे लाल को बुलाया। तूने देखा? वो कांपते हुए बोला, सर ये तो मैं कह रहा था, उसकी सलामी अधूरी है। कहते हैं कि उसकी आखिरी परेड में झंडा गिर गया था और गोली चल गई थी। जब झंडा सीधा होता तो वो मर चुका था। उस शाम स्कूल खाली हो चुका था, लेकिन मैं अकेला मैदान में खड़ा था। झंडा अब भी वहीं था, हवा में लहरा रहा था और दूर कोहरे में वो सिपाही खड़ा था। इस बार मेरी तरफ सलामी देकर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ता हुआ वो सिपाही धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने ही वाला था। कोहरे में उसकी चाल धीमी हो गई, लेकिन हर कदम के साथ जमीन पर भारी आवाज गूंज रही थी।
जैसे कोई लोहे की प्लेट पर चल रहा हो। मैं पीछे हटने लगा लेकिन पैर कीचड़ में धंस रहे थे। कोई आवाज नहीं, बस हवा में तिरंगे की सरसराहट और उसके कदमों की गूंज। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गया। अब उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर शब्द नहीं निकल रहे हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम क्या चाहते हो? उसने धीरे धीरे सलामी दी, लेकिन जैसे ही उसका हाथ ऊपर जाने लगा उसकी बाजू बीच में रुक गई और उसी पल मेरे दिमाग में जैसे किसी ने तस्वीर ठोक दी हो। वो दिन 3 साल पहले स्कूल में 15 अगस्त की परेड हो रही थी। वो सिपाही विजय सिंह सम्मानित मेहमान के तौर पर आया था। परेड के बीच में अचानक तेज हवा चली, झंडा रस्सी से खुलकर गिरा। वो उसे उठाने दौड़ा और तभी न जाने वहां से चली एक गोली उसके सीने में लगी। लोग कहते हैं गोली अपनी ही राइफल से चली थी, पर कोई ये नहीं जान पाया कि कैसे। वो झंडा उठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन हाथ ऊपर तक नहीं गया और उसकी आखिरी सांस वही मैदान में टूटी। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो चाहता था कि कोई उसकी सलामी पूरी कर दे। मेरे हाथ कांप रहे थे लेकिन मैंने धीरे धीरे तिरंगे के सामने खड़े होकर सलामी दी। उसने मुझे देखा और पहली बार उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। फिर उसका हाथ ऊपर उठा, सलामी पूरी हुई। अचानक हवा का तेज झोंका आया, झंडा फिर से फैल गया और उसी के साथ वो कोहरे में धुंधला होने लगा। आखिरी पल में उसने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, धन्यवाद, अब मैं जा सकता हूँ। और वो गायब हो गया। अगली सुबह जब स्कूल पहुंचा तो मैदान के मिट्टी में एक जोड़ी जूते के निशान थे, जो झंडे से शुरू होकर मैदान के बाहर जाते थे और फिर अचानक खत्म हो जाते थे। लोग आज भी कहते हैं 15 अगस्त की परेड में झंडा गिर जाए तो सावधान रहना, क्योंकि शायद परेड में परछाई फिर लौट आए। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी आप बीती के साथ। जब तक के लिए शैडो वॉइस आप सभी से धन्यवाद चाहता है और शैडो वॉइस से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली रात 9 बजे एक नए डर के साथ।